महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी का युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज युग्मपथ की कड़ी के अंतर्गत ही आज देश के भविष्य यानी कि हमारे वो बच्चे जो आने वाले समय में सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए और अपने संस्कारों के लिए जाने जाएंगे। जी हाँ, हमारे साथ सुमित और हिमांशु नाम के ये दो बच्चे हैं जो अभी एक 4th क्लास में और आप कौन सी क्लास में पढ़े? 6th क्लास में। ये मान लीजिए कि एक संस्कार बचपन से ही आता है और ये हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि जब बचपन से ही हम सुदृढ़ होते हैं, अपनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो आगे चलकर भविष्य में हम बहुत कुछ करते हैं। आज जिस चीज का अभाव है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। ये छोटे बच्चे क्या ये जानते हैं, क्या इनके स्कूल में वेदों के बारे में, संस्कृति और सनातन के बारे में पढ़ाया जाता है या नहीं, इन पर चर्चा करेंगे। तो सुमित, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th क्लास में। आपको संस्कृत है, विषय है, सब्जेक्ट है आपका स्कूल में, तो क्या पढ़ाया जाता है? अच्छा पढ़ाया जाता है। अभी तक क्या पढ़ाया गया है? साइंस में हमारा समाज और हमारा समाज। जैसे मान लो आपसे किसी ने कहा कि हमारे समाज के बारे में बताओ, तो क्या बताओगे? हमारा समाज एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और वो बहुत पढ़ाई वाला सब्जेक्ट है। उसी से हम विज्ञान। अच्छा, संस्कृत में क्या पढ़ाया जाता है? संस्कृत का कुछ बताओ। संस्कृत में हमें साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता है, केमिकलों के बारे में। कोई ऐसा श्लोक जो आता हो हिमांशु, कोई ऐसा श्लोक आपके ध्यान में आ रहा हो, कोई ऐसा मंत्र आ रहा हो? अच्छा, प्रेयर क्या होती है सुबह? जन गण मन। और इसके अलावा कोई प्रेयर, कोई श्लोक? बोलिए बोलिए, खुलकर बोलिए। कोई नाम भूल गए हैं, जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये इत्यादि आते हैं कुछ? हाँ, तो यानी कि आप ये कह लीजिए कि स्कूलों में केवल और केवल इंग्लिश को लेकर ही एक विशेष फोकस रखा जाता है और इंग्लिश ही सब कुछ समझा जाता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो अभी हमने बच्चे से बात की और बच्चे ने ठीक कहा भी, सब कुछ सही है कि साइंस पढ़ाई जाती है, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, लेकिन जब प्रश्न आता है कि संस्कृत में क्या पढ़ाया जाता है, तो ठीक उनके आचार्यों की तरह, उनके शिक्षकों की तरह बच्चे भी संस्कृत के बारे में नहीं बता पाते। लेकिन आज युग्मपथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन बच्चों को ये पता चलेगा कि हमारे सनातन के मूल, वेद मूल है सब धर्मों का। आप वेदों को जानते हैं? वेद जानते हैं? वेद कितने होते हैं? वेद 6 होते हैं। ये आपको किसने बताया कि वेद 6 होते हैं? टीचर, अध्यापक। तो आपको भी यही बताया होगा कि वेद 6 होते हैं। ये सारी चीजें मुझे लगता है मैं किसी के बुराई करने के लिए या उस स्कूल के या उस टीचर की कोई बुराई करने के लिए नहीं बना रहा हूं। ये वीडियो इसलिए है कि आज हमारे सनातन और हमारे जिनको हम भविष्य कहते हैं भारत का, वो किस दिशा की ओर अग्रसित हैं, यानी कि उन बच्चों को वो चीजें आती हैं या नहीं आती। तो बाबू, वो 6 वेद का नाम आपको पता है? आप दोनों में से किसी को पता हो वो 6 वेद कौन कौन से हैं? चलिए कोई नहीं, आज हम सीख कर जाएंगे। पहला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। पहला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। दूसरा, पहला ऋग्वेद, सॉरी क्षमा चाहूंगा, ऋग्वेद। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो एक बार शुरू से बोलो। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक बार जब किसी चीज का बीजारोपण हो जाता है, यानी कि पहला संस्कार जब आ जाता है, अब इस समय आप ये कह लीजिए कि इन बच्चों के अंदर वो संस्कार आ चुका है, इनको कभी भी भविष्य में ये पूछा जाएगा। और बाबू, दूसरी बात, वेद 6 नहीं होते, वेद 4 होते हैं। ठीक है, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आज से मुझे लगता है कि इन बच्चों को और इन बच्चों के साथ साथ इस वीडियो को देखने वाले उस हर एक व्यक्ति को ये पता होगा कि वेद कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इनका क्रम भी होता है, जिस क्रम को हमारे बच्चे अब समझ चुके हैं। आप जान गए ना कितने वेद होते हैं? हाँ, कौन कौन से? वर्तमान ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से होते हैं? ऋग, यजुर, साम और अथर्व। ये 4 वेद होते हैं। क्लियर? आज के बाद आप बताएंगे ना सबको कि वेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी पता चल गया, तो कोई दिक्कत? अब तक आपको, आपने वीडियो में शुरुआत में देखा बच्चों ने 6 वेद बताए। मैं इस वीडियो को इसलिए नहीं बना रहा हूं कि इन बच्चों को गलत पढ़ाया जा रहा है या इनके शिक्षक गलत है या इनका विद्यालय गलत है।
ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल एक ही विचारधारा